today's session. This side Nancy from the Mark ERP Limited. आज का हमारा सेशन है शॉर्टकट की पार्ट 2। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले ही आपको शॉर्टकट की पार्ट 1 में मोस्ट ऑफ द कीज के बारे में बता दिया गया था कि बिलिंग करते हुए टाइम में आप किस तरह से अपनी बिलिंग को फास्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप शॉर्टकट का यूज करेंगे और वो किस तरह से आपके सॉफ्टवेयर की आपके काउंटर की बिलिंग को फास्ट करेगी। इसी तरह ही आज के सेशन में मैं आपको कंटिन्यू करूंगी कि किस तरह आप और भी शॉर्टकट की का यूज करके कैसे अपनी बिलिंग को आगे प्रोसेस में ला पाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है प्लीज लाइव सेशन में जरूर बताइएगा, जिससे कि हमारी कंसर्न टीम आपको रिस्पॉन्स कर पाए और इसके अलावा मैं भी आपको ऑन चैट रिप्लाई कर पाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा एक सेशन एक हेल्पलाइन पोर्टल होता है care.markerp.com। care.markerp.com। मोस्ट ऑफ दी हमारे कस्टमर जानते हैं कि इस पोर्टल पे हम कोई भी क्वेरी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर आ रही है या सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, चाहे मल्टीपल आपके प्रोडक्ट्स हैं या मल्टीपल आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, चाहे आप ऐप यूज कर रहे हैं, HR एक्सपर्ट यूज कर रहे हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है और अपनी क्वेरी को फाइंड आउट करना है। तो आज हमारा सेशन शॉर्टकट के ऊपर है। उस शॉर्टकट को मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट सर्च करा, पहला क्वेश्चन मुझे रिसीव हो जाता है मार्क शॉर्टकट्स। ये सारे आपको शॉर्टकट्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिए गए थे कि किस तरह से आप सेल में कैसे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, सेल बिल बनाते टाइम आप किस तरह के शॉर्टकट्स यूज कर पाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप एक की के थ्रू पूरे सॉफ्टवेयर को कवर कर पाएंगे। उस की का आपका शॉर्टकट है Ctrl+J। जैसे ही आप Ctrl+J प्रेस करते हैं इस तरह की विंडो आपकी ओपन होंगी जो कि स्विच ओवर विंडो है। इस विंडो में आपको मल्टीपल्स ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब आपका कंसर्न होगा तो छोटे से ऑप्शन है, इसमें हमारा क्या यूज है। इस ऑप्शन के अंदर भी सब ऑप्शन है, इसलिए आपको ये यूज करना बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप कोई रिपोर्टिंग पार्ट देखना चाहते हैं, अपनी आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं, ये विंडो Ctrl+J आपका कहीं पर भी यूज किया जा सकता है, चाहे वो आपकी सेल बिल बना रहे हैं, आप वाउचर बना रहे हैं, इवन अगर आप कह रहे हैं मैं इस रिपोर्ट देख रहा हूँ, रिपोर्ट करते हुए भी Ctrl+J कर पाऊंगा, तो आप एग्जैक्टली Ctrl+J कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी विंडो पे कर पाएंगे। जैसे ही मैंने Ctrl+J प्रेस किया, स्विच ओवर विंडो पे मेरा ऑप्शन आता है सर्च मेन्यू। जैसे ही मैंने एंटर किया सर्च मेन्यू पे, इस तरह की विंडो मेरे पास आई। इस विंडो पे आप मल्टीपल क्वेरी सर्च कर पाएंगे। अगर आपको कोई रिपोर्ट देखनी है, आपको नहीं पता वाउचर कहाँ पर आते हैं, पेमेंट का वाउचर कहाँ है, एंट्री बुक में कहाँ से देख सकता हूँ, आपको सिर्फ एंट्री सर्च करना है। स्पेस करके अगर आप बुक सर्च करेंगे, इस तरह के ऑप्शंस आपको व्यू होंगे, बुक्स, एंट्री बुक, डेबिट नोट। मीन्स अगर आपको कोई भी रिपोर्ट सर्च करनी है अपने सॉफ्टवेयर में, तो आपको बार बार रिपोर्ट पे जाके ऐसे फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। इससे एक तो आपके क्लिकिंग बढ़ेंगे, उसके बाद आप एक क्लिक करके दूसरी रिपोर्ट पे उस रिपोर्ट को खोलेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। आपको सिर्फ Ctrl+J प्रेस करना है, सर्च मेन्यू पे एंटर करना है। इसके अलावा मेन विंडो पे यहीं पर ही सर्च ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर भी इसे सर्च कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया, यहाँ पर मेरे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। जो भी मुझे सर्च करना है, कंट्री है, स्टेट है, कोड है, आपके कंपनी स्पेशल है, जो भी है वो आप यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ आया है तो प्लीज चैट सेशन में जरूर मेंशन करिए ओके या डन, जिससे कि मैं देख पाऊँ कि हमारे तक कितने कस्टमर ज्वाइन हुए हैं। माफी चाहूंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी टू इंटरप्ट यू। Ctrl+J प्रेस करते ही यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आपका शो होता है। जैसे आप एंटर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके अलावा
आपको बार बार बुक्स पे जाके, फाइनल रिपोर्ट्स पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं जाना होगा। माफी चाहूंगी। कंट्रोल जे पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की विंडो अपीयर होती है। आपको जस्ट यहाँ एंटर करना है। एंटर करते ही यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन शो हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को यस, करंट डेट, ऑल डेट करके एंटर कर सकते हैं। सेम अगर बैलेंस शीट में आपको जाना है, ट्रायल बैलेंस में जाना है, ग्रुप समरी आप देखना चाहते हैं तो ग्रुप समरी भी यहीं से देख सकते हैं। लेजर्स पे जाना चाहते हैं, जैसे ही आप लेजर पे एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि मैं डेटर्स की आउटस्टैंडिंग देखूं या डेटर्स के बारे में जानूं, क्रेडिटर्स को देखूं, बोथ। अगर मैं चाहती हूँ सिर्फ मुझे सेल्स की पार्टी शो हो, मैं एंटर करूंगी। आप हो सकता है कि आपने सेपरेट लेजर बना रखे हो, ई कॉमर्स, फील्ड स्टाफ या नॉर्मल सन्ड्री डेटर्स। मैंने सिर्फ नॉर्मल सन्ड्री डेटर्स पे एंटर किया, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे डेटर्स के ही ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं दोनों को देखना, आप एंटर करिएगा, बोथ पे एंटर करिए। यहाँ पर आपको सारे लेजर्स विद आउटस्टैंडिंग, इसी की का दूसरा आप कंट्रोल जे, कंट्रोल एल जैसे ही प्रेस करेंगे, एल प्रेस करते ही ये विंडो आपको शो हो जाएगी। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद, कंट्रोल जे जैसे ही आप प्रेस करते हैं, यहाँ पर आता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग पर आप एंटर करिए। एंटर करते ही आप यहाँ पर आउटस्टैंडिंग शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका अब यहाँ पर आपके कंसर्न आता है कि मेरे पूरे लेजर नहीं आ रहे। अब आउटस्टैंडिंग के टाइम पर आप सारे लेजर देखना चाहते हैं कि किसका आपको पेमेंट लेनी और देनी है, तो यहाँ पर आपको F7, याद रखिएगा फंक्शन की का F7 प्रेस करिएगा, उसके बाद ही आपको सारे लेजर शो होंगे। यहाँ पर आप स्पेशल रेट सेट कर सकते हैं। स्पेशल रेट्स आप लेजर डिटेल में जाएंगे। लेजर डिटेल पे जाने के बाद स्पेशल रेट, लेजर डिटेल, यहाँ पे जाने के बाद आप अपने स्पेशल रेट सेट कर सकते हैं। इसी के अलावा डेटा एंट्री, अब आप चाहते हैं कि डेटा एंट्री पे आपको एंट्री पास करनी है। हो सकता है आप परचेज की बिल बनाएं, इन्वेंट्री भी मेंटेन कर सकते हैं, विदाउट इन्वेंट्री भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डबल एंट्री या फिर सिंगल एंट्री, चेक, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ वाउचर बनाना है तो वाउचर पे एंटर करिए। एंटर करते ही आप यहाँ पर मल्टीपल्स आपको वाउचर शो हो जाएंगे। अब पेमेंट का बनाना है, रिसिप्ट का बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग उस पर एंटर करिए। जैसे ही आप एंटर करते हैं ये आपसे पार्टी पूछ लेंगे। मोस्टली जो क्वेरीज आती हैं कस्टमर की वह यही होती है कि मैं वाउचर बना रहा हूँ, वाउचर बनाते टाइम मेरी वो पार्टी नहीं आ रही, वो पार्टी मेरी बनी हुई है बट वाउचर के टाइम पे नहीं आ रही। तो प्लीज यहाँ पर आपको F7 की प्रेस करनी होगी। यहाँ तक अगर आपको समझ आया है तो प्लीज चैट सेशन में जरूर मेंशन करिए ओके या डन, जिससे मैं देख पाऊँ। ओके, MR वाइज सेल शॉर्टकट्स आप देखना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको वही बताऊंगी MR वाइज आप कैसे देख सकते हैं सेल शॉर्टकट। इसके अलावा फर्स्टली पहले मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर आपको F7 प्रेस करना होगा। F7 प्रेस करते ही मैंने अपना लेजर सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करते ही मैं जैसे ही एस्केप करूंगी दोबारा मुझसे पूछ लेगा कि आपको पेमेंट बनाना है, रिसिप्ट बनाना है। हो सकता है एक टाइम पे आपको रिसिप्ट बनाना हो, दूसरे टाइम पे आपको पेमेंट का बनाना हो। तो कंट्रोल जे करते ही डेटा एंट्री पे जब आप जाएंगे वहां पर आप एक ही टाइम पर मल्टीपल वाउचर्स भी बना सकते हैं। जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर एक सेल बिल आपका स्टॉप हो जाता है तो कैसे उसी टाइम पर आप दूसरा सेल बिल बना सकते हैं। सेम यहाँ पर भी अगर आपका डबल एंट्री, एक बार आपने रिसिप्ट की बना दी तो सेम वहीं पर ही आपको वाउचर बना सकते हैं। आपको बार बार यहाँ पर और
अकाउंट्स में जाकर वाउचर एंट्री पे जाके बार बार यहाँ एंटर एंटर नहीं प्रेस करना। डेटा एंट्री पे गए। अब सिंगल एंट्री भी आप यूज कर सकते हैं, चेक रिसिप्ट बनाना है, पीडीसी बनाना है, चेक डिसऑनर बनाना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे चैट बॉक्स में क्वेरी आई थी कि हम MRY सेल्स कैसे देख सकते हैं। MRY सेल का शॉर्टकट सिर्फ यही है, कंट्रोल J प्रेस करिए, सर्च पे जाइए, यहाँ पर आपको MR सर्च करिएगा, MRY सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। MRY आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं, कलेक्शन देखना चाहते हैं, विकास जी की जो भी क्वेरी थी MR के रिलेटेड वो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर हुआ हो तो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट मैनेजर। अब कंट्रोल J से जैसे ही आप रिपोर्ट मैनेजर पे जाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर आपको सारी रिपोर्ट मेंशन कर दी जाती है। आपको सेल एनालिसिस देखना है, परचेज एनालिसिस देखना है, इन्वेंट्री देखना है, मैनेजमेंट रिपोर्ट देखना है। अगर मैं सेल एनालिसिस पे एंटर करती हूँ तो यहाँ पर मेरे मल्टीपल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे रिपोर्ट की कौन कौन सी देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे कोई भी मैं यहाँ माउस का यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक कंट्रोल J से ही मेरा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, चाहे वो मेरे बिलिंग से रिलेटेड हो, मेरी रिपोर्ट से रिलेटेड हो, या मेरी ओवरऑल जो भी आपकी बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, वो सारी चीज आप कंट्रोल J से कवर कर सकते हैं। अगर मैं रिपोर्ट मैनेजर पे एंटर करती हूँ, सेल एनालिसिस पे जाती हूँ, यहीं पर ही सेल बुक देखना है, कंसोलिडेट सेल बुक देखना है, मिसलेनियस सेल बुक देखना है, आइटम सेल एनालिसिस देखना है, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जो जो आप बिल में मेंशन करते हैं, डिस्काउंट हो सकता है, आइटम हो सकती है, कंपनी हो सकती है, इवन MR वाइज भी जब यहाँ एंटर करेंगे तो MR वाइज की भी आपको आइटम मंथली वाइज देख सकते हैं, कंपनी वाइज देख सकते हैं, आप MR वाइज सेल देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं, सेल देख सकते हैं, बिल वाइज कलेक्शन देख सकते हैं। सेम यही क्वेरी आपका यहाँ परचेज एनालिसिस पे काम करेगा, इन्वेंट्री पे काम करेगा, लेटर एंड रिमाइंडर पे काम करेगा, अदर रिपोर्ट्स पे भी काम करेगा। यहाँ पर आप सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अब आपका कंसर्न आता है कि मुझे अपने सारे लेजर क्वांटिटी जितने भी मेरे लेजर्स बने हुए हैं, उनका एड्रेस हो गया, उनके कोड्स हो गए, वो सारे मुझे एक्सेल में इंपोर्ट करने हैं। आप अदर रिपोर्ट में जाके कोई भी आप रिपोर्ट चाहे लेजर से रिलेटेड हो, आप यहाँ पर देखिएगा टेलीफोन एड्रेस लेबल। अगर आपको किसी भी पार्टी का एड्रेस चाहिए, टेलीफोन नंबर चाहिए एक सीरियल में, आप यहाँ से उस रिपोर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। MR कंपनी एरिया रूट एक ही बार निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको मल्टीपल चीजें आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर आपकी हर एक पार्टी का नाम आ रहा है, उसका एड्रेस आ रहा है, एक्सेल में जैसे ही शिफ्ट करेंगे ये आपके कॉलम वाइज शो कर देगा। इसी के अलावा डेली रिपोर्ट, जैसे ही आप डेली रिपोर्ट्स पे जाते हैं, सेल एंड सेल रिटर्न रिपोर्ट देख सकते हैं, परचेज एंड परचेज रिपोर्ट, यहाँ पे इन्वेंट्री रिपोर्ट, ऑल अकाउंटिंग रिपोर्ट, परचेज प्लानिंग। इसके अलावा मार्क सेटअप। अब जब आप बिलिंग बना रहे हैं, बिलिंग बनाते टाइम आपको याद आया मेरा एक ऑप्शन बंद है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं यहीं से ही कंट्रोल रूम में जाऊं, आपको सिर्फ कंट्रोल J प्रेस करना है, मार्क सेटअप पे जाना है। मार्क सेटअप पे जैसे ही आप जाएंगे कंट्रोल रूम आ गया। मोस्ट ऑफ दी क्या आता है कि यहाँ पर पहले एस्केप करेंगे, बाहर आ जाएंगे, बाहर आने के बाद मास्टर पे जाएंगे, मार्क सेटअप पे जाएंगे, कंट्रोल रूम। अब इससे मेरा एक बिल तो डिस्टर्ब हुआ, अब मैं क्यों ना उसी बिल पे जाकर ही कंट्रोल रूम में क्यों ना चली जाऊं, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ आपको Alt N प्रेस करना है। बिल पे जाने के लिए Alt N शॉर्टकट की Alt N है। मैंने कोई भी बिल बनाया, बिल बनाते ही मैंने कंट्रोल J करा, यहीं से ही मैं कंट्रोल पे शिफ्ट हो गई। जो भी है मुझे सर्च करना है मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च कर सकती हूँ। इसी के अलावा सेल फॉर्मेट में जाना है आपको, यहीं से आप सेल फॉर्मेट में जा सकते हैं। सेल फॉर्मेट में जाते ही आपसे यहाँ पर पासवर्ड पूछा जाता है। पासवर्ड आपको जो यहाँ डालना है वो करंट की रिवर्स डेट डालनी है। मान लीजिए आज 24 सितंबर 2021 है, तो आपको 2021 सितंबर का आपको 9 लगाना है, 09 मत डालिएगा, 9 और 24। इसके अलावा अब मेन विंडो पे आपको लेजर क्रिएट करना है।
मोस्टली कस्टमर लेजर बनाने के लिए मास्टर में जाते हैं, लेजर पे जाते हैं, लेजर पे जाते हैं, न्यू लेजर पे। अब यहाँ पे मेरे 4 एंटर प्रेस हुए, लेजर लेजर लेजर, देन यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। इसी को ही आप मेन विंडो से क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्ट ऑल्ट एक्स। जैसे ही आप ऑल्ट ऑल्ट एक्स रिपीट करना चाहूंगी, ऑल्ट ऑल्ट एक्स आपको प्रेस करना है, ऑल्ट ऑल्ट एक्स। जैसे ही आप प्रेस करते हैं, न्यू लेजर, मॉडिफाई लेजर, डिलीट लेजर, तीनों की आपको एक ही जगह मिल जाती है। न्यू लेजर पे जाइए, लेजर पे जाइए, अपने डेटा सेलेक्ट करिए। यहाँ पे कहीं पर भी आपको माउस को ले जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ना ही ऑल्ट प्रेस करके यहाँ जाने की जरूरत, सिर्फ ऑल्ट और एक्स प्रेस करिए। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हुआ है, प्लीज चैट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा क्लियर, जिससे मैं चेक कर पाऊँ। अब मानिए मैं वाउचर पे जा रही हूँ, जैसे ही मैं डबल एंट्री पे यहाँ गई, पेमेंट किया, पेमेंट करते हुए मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे आता है नरेशन। मोस्टली नरेशन सेम होती है कि हाँ आपने कैश से पेमेंट करी है, चेक से पेमेंट करी है, बैंक से पेमेंट करी है, या फिर किस वजह से पेमेंट कर रहे हैं। कुछ आपके ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं रेगुलर बेस पे जिसे आपको बार बार यहाँ नरेशन टाइप करना पड़ता है। अब यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए मेन हम शॉर्टकट तभी यूज करते हैं कि अपनी बिलिंग को फास्ट कर पाएं और अपने टाइम को सेव कर पाएं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बैकएंड में ही बाय डिफॉल्ट नरेशन बन जाए। इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करना होगा। यहाँ पर हमारी बाय डिफॉल्ट नरेशन सेट हो जाती है। यहाँ पे कैश रिसीव आ रहा है और F3 पे DD1 आ रहा है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कैश पे। ड्यू टू सम कोई भी रीजन हो सकता है मैंने कैश पेमेंट कर दी है, चेक नंबर डाल सकती हूँ। यहाँ पे आपकी और भी नरेशन है। डेली यूज में जो भी आप नरेशन यूज करते हैं उसको बार बार लिखने की बजाय या कॉपी पेस्ट करने की बजाय अगर आप सॉफ्टवेयर में डिफाइन कर देंगे, और डिफाइन करने के बाद आपको यहाँ पर ओके मेंशन करना है। अपना वाउचर पे जाइए, वाउचर पे जाने के लिए कंट्रोल J, डेटा एंट्री, डबल एंट्री। आप अगर यहाँ पे अल्फाबेटिक भी यूज करेंगे ना, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को बार बार डाउन एरो की करके जाना है, नहीं, यहाँ पर अगर ए पे डबल एंट्री है तो ए मेंशन करिए। ए मेंशन करते ही पेमेंट पे जाइए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर अगर मैं F2 प्रेस करती हूँ, F2 प्रेस करते ही कैश रिसीव जो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ था, F3 प्रेस करती हूँ कैश पेमेंट। इसी तरह आप अपने शॉर्टकट्स बनाइए, अपने शॉर्टकट्स की नरेशन में यूज करिए। इससे आपकी बिलिंग भी फास्ट होगी और आपके नरेशन भी मेंटेन रहेंगे। यहाँ तक अगर समझ आया है तो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि मैं आपको रिस्पॉन्स कर पाऊँ और मेरी जो कंसर्न टीम अवेलेबल है वो भी मेंशन कर पाएंगी। अब कंसर्न आता है, अब आपको जाना है ऑपरेटर पावर। अब आप ऑपरेटर पावर में मेन विंडो से कैसे जाएंगे? सेम, अगर मैं ऑल्ट ऑल्ट एक्स प्रेस करके न्यू लेजर बना सकती हूँ, तो मैं ऑल्ट ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करके मैं पावर एंड पासवर्ड में जा सकती हूँ। कितना इजीली रहा मेन विंडो से। ऑल्ट ऑल्ट इंसर्ट, ऑल्ट ऑल्ट इंसर्ट, याद रखिएगा ऑल्ट ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करना है। प्रेस करते ही आप पासवर्ड इन पावर में स्विच कर जाएंगे। मास्टर पे जाइएगा, मार्क सेटअप, आप यहाँ पे पावर एंड पासवर्ड में ऑपरेटर पे जाएंगे। यहाँ पे आपको पहले मास्टर पे जाना पड़ा, पावर एंड पासवर्ड में ऑपरेटर पे जाना पड़ा। इससे अच्छा मेन विंडो पे ही आप ऑल्ट ऑल्ट इंसर्ट प्रेस कर देते हैं, तो आप यहाँ पर जो भी आपकी कंडीशंस आती हैं आप वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने यूजर वाइज। अब मेन क्वेरी होती है कि आप चाहते हैं कि मैं एक ही सिस्टम पे अपने यूजर्स को चेक कर सकूं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप सुपरवाइजर आईडी तो लॉगिन कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि मैं यहीं पर ही दूसरे यूजर को स्विच कर सकता हूँ। आप एक ही सिस्टम से मल्टीपल यूजर स्विच कैसे करेंगे? इसके लिए आपको सिर्फ कंट्रोल U प्रेस करना है।
कंट्रोल यू जैसे प्रेस करते हैं तो ये आपसे यूजर आईडी पासवर्ड आस्क करेगा, आपको वो यूजर आईडी पासवर्ड डिफाइन करना होगा। करते ही आपको एंटर प्रेस करना है, आप दूसरे यूजर में स्विच कर जाएंगे। यूजर्स को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंट्रोल यू प्रेस करिएगा अगर आप यूजर को स्विच करना चाहते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके शॉर्टकट्स हैं, अकाउंट्स में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑल्ट वी, जैसे ही आप ऑल्ट वी प्रेस करते हैं तब भी आपको ये मेन यहाँ पे स्विच कर जाएगा। स्विच करते ही आप अपने अकॉर्डिंग वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी वाउचर क्रिएट कर रहे हैं, सेम मैंने अभी आपको बताया, यहाँ F7 प्रेस करना है। आउटस्टैंडिंग अगर आपको देखनी है, बैलेंस व्यू करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिस पार्टी का बैलेंस नहीं वो भी शो करे, तो यहाँ पर आपको F10 प्रेस करना होगा। आप चेक कर पा रहे होंगे F10 प्रेस करते ही मेरे यहाँ पे सारे लेजर शो कर रहे हैं, और F7 करूंगी तो मेरे सारे यहाँ डेबिट हो या क्रेडिट सारे के सारे यहाँ पे शो कर जाएगा। याद रखिएगा जिस भी विंडो पे आप जाते हैं वहां पर यहाँ शॉर्टकट अवेलेबल है, हर एक चीज का आपको यहाँ शॉर्टकट दिया गया है, आप उसे ट्राई भी कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर, मैं आपको लेजर पे ही शो करा देती हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करिए, लेजर मैंने यहाँ पे बोथ करा। बोथ करते ही अब आप चाहते हैं कि मैं मंथली वाइज रिपोर्ट देखूं। अब आपको यहाँ पे एक एक लेजर पे एंटर करके उसके लेजर डिटेल पे जाने की बजाय अगर आप मंथली वाइज चेक करना चाहते हैं तो मंथली वाइज चेक करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर मंथली बैलेंस आपको शो कर जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मंथली बैलेंस आपको शो कर जाएगा। सिर्फ आपको कुछ शॉर्टकट्स की का यूज करना है, वो शॉर्टकट्स की आपके यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, जहां पे भी आप स्विच करेंगे यहाँ शॉर्टकट्स की अवेलेबल रहेगी। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज चैट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि मैं आपकी क्वेरी को चेक कर पाऊं। यहाँ पर अगर आप ऑल्ट के साथ ओ प्रेस करते हैं, ऑल्ट ओ प्रेस करते ही आप यहाँ पर स्विच कर जाएंगे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पे। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पे आप एंटर करेंगे, एंटर करते ही यहाँ पर आप मल्टीपल रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। तो आप अगर यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल जे आप प्रॉपर यूज करिएगा। कंट्रोल जे में आपको एक एक ऑप्शन यहाँ मेंशन किया गया है। नरेशन आपको जो बताई गई थी, आप नरेशन पे स्विच करके अपनी नरेशन डिफाइन कर सकते हैं। बिलिंग के टाइम पे अगर आप इसे ही प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ ऑल्ट पी प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट पी प्रेस करते हैं, पी प्रेस करने के बाद आपसे यहाँ पर ये आस्क किया जाएगा कि आपको फॉर्मेट क्या चाहिए। इनवॉइस में करवाना चाहते हैं, एस्टीमेट प्रिंट करवाना चाहते हैं, या बैंक लेटर प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं आपको ड्रॉप डाउन दिए गए हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको लिस्ट चाहिए, डिटेल प्लस आइटम चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि आज के दिन मैंने कितनी सेल करी है, कितनी परचेज करी है, मैं अपनी सेल बुक में जाकर ही वहीं से प्रिंट करके चेक कर लूँ। जो जो आइटम मैंने सेल करी वो आइटम भी दिख जाए या फिर समरी दिख जाए, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। मुझे सिंपल चाहिए, मैंने सिंपल पे एंटर किया। एंटर करते ही मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी पार्टी की क्या है। अब आप मोस्ट ऑफ दी जो हमारे कस्टमर्स हैं वो इस पोर्शन पे ज़्यादा स्विच करते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन पे आपको बिलिंग करनी होती है और अकाउंट्स पे आपको वाउचर्स बनाने पड़ते हैं। तो क्यों ना आप यहीं पर ही, यहाँ पर मैंने ऑल्ट एम प्रेस करा है मॉडिफाई करने के लिए। अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो ऑल्ट एम प्रेस करिए, एम प्रेस करते ही एंटर एंटर। अब फिल्ट्रेशन आपका यहाँ पर भी आ जाता है, सिंगल लेजर चाहिए या फिर आपको क्रेडिट एंड नोट एडजस्ट कराएं वो भी चाहिए। मैंने यहाँ पे ऑल लेजर पे एंटर किया, एंटर करते ही मुझे शो हो गए सारे बिल्स। ये मेरे आपके 1 तारीख के सारे बिल्स हैं। मैंने इसे ऑल्ट पी करा, ऑल्ट पी प्रेस करते ही मैंने व्यू किया। जो यहाँ पे व्यू किया है मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, लिस्ट। जैसे ही मैंने व्यू किया यहाँ पर रिपोर्ट मेंशन हो जाएगी, वेट कीजिएगा।
वहाँ पे डेट गलत हो गई थी जिसकी वजह से रिपोर्ट नहीं आ पाई, तो श्योर रहिएगा कि डेट आप प्रॉपर मेंशन करें। तो जैसे ही मैंने मेंशन किया तो बिल नंबर आ गया, पार्टी का नेम आ गया। अगर आप डे वाइज मेंटेन रखना चाहते हैं तो डे वाइज आप यहाँ मेंटेन रख सकते हैं। यहाँ पर आप सारी डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मेट है जो यहाँ पे आप फॉर्मेट शो कर सकते हैं। डिटेल, अगर मैं सिंपल सर्च करती हूँ, सिंपल में आपका इजी रहेगा कि 1 तारीख को आपके कितने बिल बने हैं, कितना आपका क्रेडिट हुआ है, आपका कितना कैश में हुआ है, जो भी आपका स्टेटस है और कितनी अमाउंट रही है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें एक ही प्रिंट में ले सकते हैं, चाहे आप यूज़र वाइज देखना चाहें या फिर आप इस पे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा अब आपका कंसर्न है मुझे ये बिल अपने एक्सेल में एक्सपोर्ट कराना है या इसी बिल को मुझे पीडीएफ करना है, मेल करनी है, सर्वर पे अपलोड करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? आपको यहाँ पर ऑल टाइम प्रेस करिएगा, इसी विंडो पे यहाँ F11, जैसे ही आप F11 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आस्क कर दिया जाएगा कि आप इस बिल को मेल करना चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी, यानी आप इसको एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर अपने पास सेफ सॉफ्ट कॉपी करना चाहते हैं, या फिर इसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में करना चाहते हैं या सेफ बिल फॉर्मेट में करना चाहते हैं। ये 2 ऑप्शन आपको मेल के लिए हैं और दूसरे 2 ऑप्शन आपको सेव के लिए हैं कि किस तरह से आप सेव कर सकते हैं। वहीं पर ही अगर आप यहाँ F9 प्रेस करते हैं, F9 प्रेस करते ही आपको यहाँ व्यू हो जाएगा कि कौन से यूज़र ने ये बिल आपका क्रिएट करा है। मोस्ट ऑफ दी क्वेरीज आती हैं कि मुझे नहीं पता, अब आपका एडमिन, आपके जो यूज़र लॉगिन करके बैठे हैं, जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं, उन्हें नहीं पता कौन सा यूज़र कौन सा बिल बना रहा है। अब वो चाहते हैं कि मैं एक बार ऑडिट करूँ कि कौन सा बिल बना रहा है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर F9, जैसे ही F9 प्रेस करते ही टाइप क्रिएटेड हुआ है, मॉडिफाई किया गया है, यहाँ पर शो हो जाएगा किस यूज़र ने किया है, क्या डेट है, टाइमिंग है, टेकन मशीन। अब हो सकता है जो आपका लैपटॉप हो, लैपटॉप में भी आपके जो डेस्कटॉप नेम होता है उस नेम के अकॉर्डिंग यहाँ शो हो जाएगा कितनी यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं, अमाउंट कितनी थी, कितने चेंजेस हुए। अभी मैंने कोई चेंजेस नहीं करे इसलिए बैक की ही आपको दिखा रहा है अमाउंट। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी रिक्वायरमेंट दिखा देता है कि किस यूजर ने आपकी क्या किया है ऑडिट ट्रायल के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहीं से ही इस ही बिलिंग से आप ईवे बिल जनरेट करना चाहते हैं। अब ईवे बिल के लिए क्या करना होगा, आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, यहाँ ईवे पे जाएंगे, जनरेट ईवे बिल करेंगे। इससे अच्छा आप ऑल टाइम प्रेस करिए, यहीं पर ही F4 प्रेस कर दीजिए, आपका ईवे बिल जनरेट हो जाएगा। इसी विंडो से आप मल्टीपल जगह पे स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल J आपका स्विच ओवर विंडो है जहाँ पर भी आप पूरे सॉफ्टवेयर को कवर कर पाएंगे। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज़ चैट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, जिससे कि हमारी कंसर्न टीम आपको रिस्पॉन्स कर पाए। ऑल्ट P करते ही आपका परचेज बिल ओपन हो जाता है। ऑल्ट A प्रेस करेंगे आप काउंटर सेल। अब काउंटर सेल में भी आप जब सेल करते हैं, मान लीजिए मैंने काउंटर सेल का एक बिल बनाया, अब इस बिल को मुझे कन्वर्ट करना है नॉर्मल सेल बिल में। ऐसे मैं मोस्टली बिल बना सकती हूँ। एक नंबर Q का बनाया, मैंने एक नंबर 2 का बनाया। अब मुझे ये बिल कन्वर्ट करना है। जैसे ही मैं यहाँ F10 प्रेस करूँगी तो वो मुझसे पूछेगा कि कौन से कस्टमर का बिल आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैंने कहा मुझे नंबर 2 कस्टमर का बिल कन्वर्ट करना है, कैश में है, क्रेडिट है या फिर पार्टी का कोई नेम है, तो आप पार्टी का नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करते ही मेरा नंबर 2 का बिल लोड हो जाता है। तो काउंटर सेल आपका ईजिली रहता है कि काउंटर सेल में आपको मल्टीपल आइटम्स, आप अपने अकॉर्डिंग सारी जो डिटेल बिलिंग होती है वो कैश में ही होती है। काउंटर सेल आप करते हैं तो आपकी फास्ट बिलिंग में जितने भी काउंटर्स आएंगे, अगर कस्टमर एक ने आपकी इतनी मेडिसिन ली तो एक ने और भी ली होगी, तो आपका जो कस्टमर है वो एक से डिनोट किया जाएगा। आप उस एक को पर्टिकुलर एक कैश के बिल में या उसके लेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही जो आपके क्वेश्चंस हैं, आप वही क्वेश्चन अपने केयर पोर्टल में भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपके ये शॉर्टकट से यहाँ पर आप हमारे केयर पोर्टल पे विजिट करके मार्क शॉर्टकट भी सर्च करते हैं, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको यहाँ मिल जाएगा, अकाउंट से रिलेटेड आपको यहाँ मिल जाएगा, बुक से रिलेटेड, और जो हमारी हॉट कीज हैं जिससे कि आप जल्दी स्विच कर सकते हैं, वाउचर एंट्री हो गई, सिंगल एंट्री हो गई,
कैश के लिए हो गई, ये सारी की आप आपको इंडिविजुअल प्रेस करनी होगी। इसके अलावा कंट्रोल जे प्रेस करते ही आप इन सब पे स्विच कर सकते हैं। ऑल लेजर आपको व्यू करना है, आउटस्टैंडिंग व्यू करना है, सर्च मेन्यू F11 भी है और डेस्कटॉप पे भी इसका यहाँ पे बना हुआ है। इवन केयर पोर्टल पे भी जाने के लिए आपको यहाँ मार्क केयर पे क्लिक करेंगे तो आप स्विच कर जाएंगे केयर पोर्टल पे। कैलेंडर कैसे आपको व्यू कर सकते हैं, आइटम लिस्ट कैसे व्यू कर सकते हैं, एक एक शॉर्टकट्स के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। इवन स्विच ओवर की भी आपको यहाँ मेंशन की गई है। जैसे मैंने अभी आपको काउंटर सेल का प्रोसेस बताया, आप यहाँ काउंटर सेल भी सर्च करते हैं तो काउंटर सेल भी आपको यहाँ मेंशन की जाएगी सर। मैंने अभी मार्क केयर पे क्लिक किया था जिसकी वजह से ये स्क्रॉलिंग हो रही है। यहाँ पे केयर पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। जब तक सर्च हो रहा है आप बताइएगा आपको क्लियर हुआ है या नहीं हमें चैट बॉक्स पे, जिससे कंसर्न टीम आपको रिस्पॉन्स कर पाए। अगर आपकी कोई क्वेरी भी है शॉर्टकट की से रिलेटेड तो प्लीज चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे काउंटर सेल सर्च किया, आप काउंटर सेल लिखते ही यहाँ पर एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे मल्टीपल क्वेरीज आपके सामने शो हो जाएगी। जैसे ही मैंने काउंटर सेल प्लेस किया, यहाँ पे काउंटर सेल से रिलेटेड हाउ टू क्रिएट काउंटर सेल एंट्री, हाउ टू कन्वर्ट सेल एंट्री इनटू सेल बिल, हाउ टू इनेबल काउंटर सेल। हो सकता है काउंटर सेल ऑप्शन आपके में शो ना हो रहा हो तो आप यहाँ इनेबल भी कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन आपको इनेबल करना है, डिसेबल करना है तो प्लीज यहाँ पे उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सर्च करिएगा। जो भी ऑप्शंस की आपकी रिक्वायरमेंट आती है, चाहे आप पार्टी की आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग लिखिएगा तो आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे आपको शो कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आप अगर यहाँ एंटर प्रेस करते हैं तो प्रेस करते ही 50 आर्टिकल्स आपको यहाँ मेंशन किए जाएंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको स्क्रॉल ना करके आप क्लिक करके अपने पेजेस को स्विच कर सकते हैं। यहाँ तक था हमारा शॉर्टकट की का जो भी हमारा पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर किया गया था। कोई भी क्वेरीज होती है प्लीज चैट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अगर आपके इसके अलावा और क्वेरीज है तो आप केयर पोर्टल भी सर्च कर सकते हैं। और आपका शॉर्टकट्स की वीडियो आप हमारे नेक्स्ट सेशन में भी चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके लिए नेक्स्ट शॉर्टकट की का भी अरेंज करते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप हमारे केयर पोर्टल पे जाके मेन स्क्रीन पे भी न्यू अपडेट्स देख सकते हैं। क्या हमारा नया अपडेट्स आया है, चाहे GST में आप अपने बिजनेस को कैसे बूस्ट करा सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।